आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के मैथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, ये चैप्टर ना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात ये चैप्टर हमारा सर्किल से है और सर्किल में ना बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की ज़रूरत होती है। मतलब कि ये चैप्टर अपने आप में भी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बात ये सर्कल का है। ठीक है, चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसके फॉर्मूले के वजह से और इसके कॉन्सेप्ट के वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन हम लोगों का पूरा कोशिश रहेगा कि इसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अब एक एक बातों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। पहले अभी लिखना नहीं है क्योंकि लिखने लगेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आराम से इसको सुनिए। चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, यानी कि पूरे के पूरे इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सर्किल के एरिया के बारे में। पहला बात, अब चूंकि सीबीएसई ने नया अपना बुक लॉन्च किया है तो उसमें हमको थोड़ा सा कुछ अपडेट करना है। क्या है पहले उसके लिए देख लीजिए। जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है वो गौर से सुनेंगे और जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है उसके लिए ये बात नहीं है। उसके पास तो ऑलरेडी नया वाला बुक है, तो जिसके पास पुराना वाला बुक है एनसीईआरटी का वो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पुराने वाले बुक में ना ये हम लोगों को 4 चीज पढ़ना पड़ता था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्किल और रिव्यू, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल और एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। ये हम लोगों को 4 चीज पढ़ना पड़ता था। लेकिन जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है उसको इसमें घबराना नहीं है क्योंकि उसके आपके पास बिल्कुल सही है। जिसके पास पुराना वाला बुक है उसमें से ये वाला हमारा एक्सरसाइज हुआ करता था 12.1, देख लीजिए है 12.1। ठीक है, ये हुआ करता था 12.2 और ये हुआ करता था 12.3। लेकिन सीबीएसई ने क्या किया है ना, इसमें आपके 2 एक्सरसाइज को हटा दिया है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला वाला आपको नहीं पढ़ना है और तीसरा वाला आपको नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में केवल 12.2 है। ठीक है, और जिसके पास नया वाला बुक है वो भी आप देखेंगे उसको पलट के तो उसमें भी आपको यही वाला एक्सरसाइज केवल 12.2 दिखेगा। हालांकि उसमें 12.1 हो गया होगा आपका क्योंकि पहला वाला तो हट गया है तो ये नीचे से ऊपर चला गया। टोटली एक ही एक्सरसाइज इसमें आपको पढ़ना है जिसमें मेरे हिसाब से 14 क्वेश्चन है। टोटल कितना देख लीजिए, 14 क्वेश्चन है। तो बस 14 क्वेश्चन आपको बनाना है इस चैप्टर में और आपका काम खत्म। ठीक है, एक्सरसाइज हमने कहा कि एक ही है लेकिन इसके फॉर्मूले के वजह से, इसके कॉन्सेप्ट के वजह से चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ध्यान से आप इसको यदि समझते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही फिर इजी हो जाएगा। चलिए, तो ये थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी लेना था। अच्छा हाँ, एक बात और, इस चैप्टर में हम लोगों को ना इंट्रोडक्शन भी देखना है। बेसिकली हम लोगों का इस चैप्टर पे 2 ही टॉपिक पे बात होगा। पहला तो इंट्रोडक्शन, ये तो हम लोग हर चैप्टर को शुरुआत करने से पहले लेते ही हैं, और इसके बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज 12.2 कर लेंगे पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग और नए वाले बुक के अकॉर्डिंग 12.1 जो कि एक ही एक्सरसाइज उसमें है। चलिए, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को। चलिए, अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को, उसके बाद फिर 12.2 हम लोग बनाएंगे। समझिए पहले ध्यान से। इंट्रोडक्शन को यदि आपने समझ लिया तो इस चैप्टर के 50% चीज़ों को आप आराम से समझ गए और 50% जो बचा वो हम लोग सवाल बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। चलिए समझिए ध्यान से पहले। अब ध्यान इधर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं, आप लोगों को समझिएगा ध्यान से। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोगों को अलग अलग प्रकार के सर्किल के फिगर के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम लोग समझेंगे और उससे रिलेटेड डायग्राम भी समझेंगे, तभी जाके आप जब एक्सरसाइज को बनाएंगे ना तो आराम से आपसे ये हैंडल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर ही हमारा सर्किल के बारे में है तो सबसे पहला ही नंबर पे हम लोग बात करेंगे सर्किल के बारे में। हमारे पास टोटल 12-13 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और सबके लिए अपना कॉन्सेप्ट अलग है, सबके लिए डायग्राम अलग है, तो एक एक करके हम लोग समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला सर्किल, देखिए डेफिनेशन आपको मालूम है हम डेफिनेशन पे वैल्यू देते नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ डायग्राम जो कि हमको बनाना पड़ेगा हर वक्त, तो उसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए
यहां पे हमारे पास ये एक डायग्राम है और यही हमारा है सर्किल। अब ये सर्किल बनता कैसे है समझिए ध्यान से, बात नहीं। यदि हम लोग एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट को इस तरीके से करें और इन सारे पॉइंट को आपस में यदि हम ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा, एक सर्किल हमारा बन के तैयार हो जाएगा। मतलब सर्किल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, यानी कि हर ये पॉइंट जो है यहाँ सेंटर से बराबर दूरी पे है, तभी जाके हमारा एक सर्किल बनेगा। तो सर्किल का मतलब हो गया कि बहुत सारे पॉइंट एक फिक्स्ड दूरी पे रखा हुआ है, उन सभी को एक लाइन से आप मिला दो तो जो रिजल्ट बन के आएगा वही हमारा सर्किल कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। समझने के लिए हम लोग ऐसे बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए ये हमारा सर्किल हो गया। अब इसमें ना दो चीज आपको ध्यान रखना है। हर एक सर्किल का एक अंदर में ना बिल्कुल बीचों बीच एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको हम लोग कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका एक रेडियस होता है, इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट हो गया हमारा ओ, कैपिटल ओ, और ये हमारा रेडियस हो गया। अच्छा, इस सर्किल को ना लिखने का तरीका है, सर्किल को भी लिखने का तरीका होता है क्या, यदि हम इस सर्किल का नाम देना चाहेंगे तो इस सर्किल का नाम हम क्या देंगे, देखिए सर्किल, कैपिटल सी का मतलब सर्किल, सर्किल और एक ब्रैकेट ओ और स्मॉल आर। इसको पढ़ा कैसे जाता है समझिए, इसको पढ़ना है सर्किल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है। कोई दिक्कत इसमें, जैसे मान लीजिए आप ना इसका पॉइंट का नाम ओ नहीं बल्कि आप पी देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। तो अब क्या इसका नाम हो जाएगा, सर्किल ऑफ सेंटर पी विथ रेडियस आर। लेकिन एक्चुअली में हम लोग हमेशा सर्किल के सेंटर को कैपिटल ओ से ही डिनोट करेंगे, अच्छा रहेगा, देखने में थोड़ा सा कॉपी ठीक लगता है, सुंदर लगता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्किल के बारे में चर्चा हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना हो। चलिए अगला हम लोग आगे बात कर लेते हैं। बहुत छोटा छोटा इसमें टर्म है लेकिन है बहुत सारा, 12-13 है, तो ध्यान से समझिएगा। हालांकि अभी तो शुरुआत है, आगे चल के हमारा कुछ कॉम्प्लेक्स वाला भी आएगा। सर्किल के बाद आ जाइए आप रेडियस में। रेडियस के बारे में आप जान चुके हैं हमारा रेडियस क्या होता है, लेकिन एक बार दोबारा बता देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें हैं। जैसे देखिए, यदि ये हमारा सर्किल है और यदि इसका ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है और यदि ये इसका रेडियस है तो यही क्या कहलाएगा, इसका यही इसका रेडियस है। लेकिन कई बार जब हम लोग अपने एक्सरसाइज के सवाल को बनाएंगे ना, उसमें आपको लगभग हर बार 2 रेडियस ड्रॉ करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो एक रेडियस यदि हमारा यहाँ पे है तो ये ही हमारा एक क्या हो गया, रेडियस हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपने इसको R लिखा है तो इसका क्या लिखोगे, एक काम कर सकते हो आप, इसको R1 कर लो, इसको R2 कर लो, तो 2 रेडियस हमारे पास हो गया, दोनों का दोनों हमारा रेडियस ही है। ठीक है, अब इसमें जानने वाला बात क्या है, इसमें जानने वाला बात यह है कि सिंगुलर में हम इसको कहते हैं रेडियस और प्लूरल में हम इसको कहते हैं रेडियाई, RADII। मतलब कि यदि आपको 2 रेडियस यहाँ पे दिख जाए तो उस समय पे आप रेडियस वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आप वहां पे रेडियाई वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लूरल हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा बात रेडियस के बारे में। आगे बढ़ते हैं फिर, अब आ जाइए आप थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पे। चूंकि इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म है तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझते हुए चलना है। तीसरा हमारा है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है देखा जाए थोड़ा सा इसको। जैसे यदि हमारे पास यहाँ पे एक सर्किल है और यदि इसका हमारा ये सेंटर O है
और यदि इसका ये रेडियस हमारा आर है, हालांकि हर बार सेंटर रेडियस बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हर सर्किल में दो चीज तो होता ही है, इसलिए हम इसको हर बार बना दे रहे हैं। अब देखिए इसका जो पूरा का पूरा बाउंड्री का जो लेंथ दिख रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सरकमफेरेंस के जगह पर कभी कभी यदि आपको बाउंड्री वर्ड मिल जाए, या फिर कभी कभी आपको इसके जगह पे पेरीमीटर मिल जाए, जैसे पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल, बाउंड्री ऑफ अ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, इस प्रकार का कुछ आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा कि वो सरकमफेरेंस का ही बात कर रहा है। ठीक है, और सरकमफेरेंस हमारा क्या हो गया? सरकमफेरेंस हमारा ये हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस। यही हमारा कहलाता है सरकमफेरेंस। इस पूरे के पेरीमीटर को आप बोल दो, लेंथ बोल दो, बाउंड्री बोल दो, सरकमफेरेंस बोल दो, बात से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सरकमफेरेंस के बाद चौथे नंबर पे है, हम सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, आपके बुक में थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए आराम से। चौथे नंबर पे हमारा कॉर्ड। कॉर्ड क्या है समझिए ध्यान से, कॉर्ड क्या है देखिए। यदि हमारा ये सर्किल है, इसका ये हमारा सेंट्रल पॉइंट O और ये इसका रेडियस R होगा। अब एक काम करते हैं, हर बार हम ना ये चीज ड्रॉ नहीं करेंगे अब, ठीक है, नहीं तो फिर इसमें हमको बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, तो हमारा सर्किल थोड़ा सा गड़बड़ दिखने में लग जाएगा, खींचा पीछा थोड़ा सा लगने लगेगा। लेकिन आपको तो मालूम है सेंटर तो होगा ही, रेडियस तो होगा ही, जो मुद्दा वाला बात है हम केवल वो यहाँ पे बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे सेंटर तो बनाना ही पड़ेगा आपको हर हाल में, रेडियस को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। देखिए कॉर्ड का मतलब क्या होता है, आपका ये सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल पे आप एक लाइन सेगमेंट खींचो जो क्या करे, सर्किल के दो पॉइंट को आपस में मिला दे। जैसे यदि हम यहाँ पे एक ये खींच रहे हैं तो यही हमारा कहलाएगा कॉर्ड। ठीक है, क्योंकि ये सर्किल के दो अलग अलग पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर रहा है, तो यही लाइन हमारा क्या कहला जाएगा, कॉर्ड कहला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक चीज ड्रॉ कर दिया, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा कॉर्ड ही कहलाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए, हम लोग जानते हैं कि यदि हमारा एक ये जो लाइन बिल्कुल सेंटर के बीचों बीच जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, बताइए तो जरा। जब डायमीटर कहलाता है, मतलब ये हो गया कि डायमीटर भी अपने आप में क्या होता है, एक कॉर्ड होता है। देखो इस चैप्टर में धीरे धीरे मेरा चलने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको ना चीजें समझ में आए, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग टर्म है और हर जगह पे उसका टर्म बदल जाएगा, उसका मीनिंग, इसलिए आप इसको ध्यान से और सावधानी से समझेंगे। तो कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, कॉर्ड का मतलब हो गया कि वो लाइन। अच्छा एक बात और यहाँ पे समझिए, इसको ना बताने के लिए हम चाहेंगे कि पहले आपको लाइन, सेगमेंट, लाइन और रे में डिफरेंस बता दिया जाए, क्योंकि ये तीनों टर्म आपको बार बार मिलेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा 2 मिनट बस। यदि आपको इस प्रकार का दिख जाए, ये है और इसका एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे और एक इसका फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसका मतलब हो गया कि लाइन सेगमेंट का दो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है, जिसको हम लोग आगे या फिर पीछे एक्सटेंड या फिर रिड्यूस नहीं कर सकते, वो बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, ये हमारा लाइन सेगमेंट होता है। और यदि आपको कभी कुछ इस प्रकार का दिख जाए, दोनों तरफ एरो, इसका मतलब होता है कि आप इसको इधर ही बढ़ा सकते हैं और आप इसको इधर ही बढ़ा सकते हैं, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं सिंपली लाइन। ठीक है, उसके बाद एक और कॉमन तरह का है, एक तरफ तो एरो होगा लेकिन एक तरफ हमारा ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि आप इसको केवल इधर की ओर ही बढ़ा सकते हैं, इधर नहीं, ये बिल्कुल फिक्स है हमारा, इसको हम लोग कह देते हैं रे। तो अब बताइए इन तीनों को देखते हुए बताइए कि जो हमारा कॉर्ड में इस्तेमाल हुआ है ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला, वो लाइन सेगमेंट है, लाइन है या रे है, लाइन सेगमेंट है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कॉर्ड कहलाता है।
और डायमीटर भी अपने आप में क्या होता है, कॉर्ड होता है, क्योंकि डायमीटर भी क्या करता है, सर्किल के दो अलग अलग पॉइंट को आपस में मिलाने का काम करता है। तो डायमीटर भी अपने आप में कॉर्ड है। कॉर्ड समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड के बाद चूंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे ध्यान से चलना पड़ेगा। कॉर्ड के बाद आप आ जाइए 5वें नंबर पे डायमीटर। हालांकि आप जानते हैं, लेकिन है आपके बुक में, तो थोड़ा सा हम लोग इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल जाते हैं। कोई बड़ा चीज नहीं है समझना कि डायमीटर क्या होता है। देखिए, यदि मैं मानूं कि ये मेरा सर्किल है और इसका यदि ये हमारा सेंट्रल पॉइंट O है, तो डायमीटर करता क्या है ना, बेसिकली सर्किल के सेंटर से बिल्कुल पास होके गुजरता है। पास का मतलब उसके ऊपर से गुजरेगा। और डायमीटर क्या करता है, सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बिल्कुल दो इक्वल पार्ट में, बिल्कुल दो इक्वल पार्ट में। तो यदि मेरा ये जा रहा है इस प्रकार से, लाइन सेगमेंट, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो ये हमारे सेंटर से होके पास हो रहा है और ये हमारे सर्किल को बिल्कुल दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। एक यहां पे आप नोट करके बात लिख लीजिएगा, डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, क्योंकि डायमीटर अपने आप में क्या होता है, एक कॉर्ड होता है। यहां पे हम लोग जान चुके हैं। तो यहां पे आप लिखिएगा डायमीटर, हाँ डायमीटर सबसे लंबा कॉर्ड भी होता है, ये भी आप लिख लीजिए इसमें, बहुत अच्छा बात। डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, यानी कि डायमीटर हमारा एक कॉर्ड भी होता है। और जैसा कि अभी युवराज ने हमको एक बात याद दिला दिया कि सर डायमीटर सबसे लंबा कॉर्ड होता है, तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यानी कि डायमीटर क्या होता है, सबसे लंबा कॉर्ड होता है। आप यहाँ पे देख लो, ये जैसे देखो, ये हमारा कितना भी होगा ना, छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, लेकिन ये क्या करता है, बिल्कुल सेंटर से पास होकर करता है, गुजरता है। तो ये हमारा कॉर्ड तो है ही, साथ ही साथ डायमीटर भी है। तो डायमीटर के बारे में 2 पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, डायमीटर अपने आप में कॉर्ड होता है, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो एक सबसे लंबा कॉर्ड होता है। चलिए, डायमीटर के बाद अब आप आ जाइए सेकेंड पे। 6 नंबर पे हमारा है सेकेंड। सेकेंड के बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है। ये हमारा सर्किल है, सर्किल का ये सेंट्रल पॉइंट O है। देखिए, सेकेंड क्या होता है हमारा, सेकेंड वो लाइन होता है जो सर्किल को किसी दो पॉइंट पे कट करके पास हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये हो गया सेकेंड। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे इसका नाम हम दे देते हैं L, इसका नाम दे देते हैं M। तो बताइए, ये तो पहले बताइए कि ये कॉर्ड है, सॉरी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये रे है, लाइन है। तो वो लाइन जो सर्किल को किसी दो पॉइंट पे कट करके पास हो जाए, वही हमारा कहलाएगा सेकेंड। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, सेकेंड में और कॉर्ड में फिर फर्क क्या है? फर्क है, 2 मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। हमेशा कॉर्ड हमारा क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट होगा, लेकिन सेकेंड हमारा हमेशा क्या होगा, एक लाइन होगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, कॉर्ड हमेशा दो सर्किल के पॉइंट को आपस में मिलाने का काम करेगा, बल्कि सेकेंड क्या करेगा, काटने का काम करेगा, उस पॉइंट से होके वो गुजर जाएगा, कट कर देगा। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, आप इसको याद रखिएगा। कॉर्ड हमारा क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, लेकिन सेकेंड हमारा क्या होता है, एक लाइन होता है। तो यहाँ पे ना आप इस चीज को लिख लीजिए, कॉर्ड अपने आप में क्या है, लाइन सेगमेंट होता है, और सेकेंड अपने आप में क्या होता है, एक लाइन होता है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड के बारे में बात हो गया। सेकेंड के बाद अब आ जाइए आप आर्क में। पहले इतना देख लीजिए, आप लिख लीजिए थोड़ा सा इसको जल्दी फटाक से, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि हमको इसके अकॉर्डिंग अरेंज करके हम बता रहे हैं, चूंकि सीक्वेंस में सब चीज़, इसलिए कोई दिक्कत ना हो। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, यहाँ तक जो पढ़ा है अभी। चलिए, सेकेंड के बाद अब आ जाइए आप। अच्छा एक बात और,
डायमीटर में ना एक चीज आप और लिख लीजिए ऐड करके यहाँ पे थोड़ा सा, डायमीटर जो होता है, डायमीटर को यदि मैं डी से डिनोट करूं तो कोई दिक्कत, ठीक है। डायमीटर जो होगा वो रेडियस का दोगुना होगा, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि यदि रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और इसका उल्टा भी हमारा होता है, रेडियस क्या होगा डायमीटर का आधा होगा। यदि डायमीटर हमारा 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, आपको ये मान के चलना है, मान के नहीं चलना है, बिल्कुल ऐसा होता ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब सेकंड के बाद 7वें नंबर पे आप आइए, आर्क। आर्क क्या होता है, आपके बुक में आर्क को कैसे बताया गया है, देखिए आपके बुक में आर्क को कुछ इस प्रकार से बताया गया है, जैसे सपोज कीजिए क्या है यहाँ पे, ये है हमारा, और यहां से क्या किया इसको इस तरीके से बस मिला दिया है, बस इतना दूर तक, ठीक है। आगे इसको नहीं मिलाया गया है और इसका पॉइंट हमको ओ नाम दे दिया है। अब समझिए ध्यान से हमारा आर्क का मतलब होता है क्या, देखिए आर्क का मतलब है कि सर्किल का वो हिस्सा जो कि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब डॉट डॉट नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस कहां से कहां दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक दिख रहा है, तो यही हमारा कहलाएगा आर्क। लेकिन ऐसा, हालांकि आप समझने के लिए समझो कि हमारा आर्क कहलाता है, लेकिन क्या हर बार सवाल में आपको आर्क ऐसा मिलेगा, नहीं, सवाल में आर्क हमारा कुछ और तरीके से मिलता है, हालांकि ऐसा ही हमारा आर्क होता है, लेकिन जो कि सवाल में जैसा मिलेगा हम वो वाला बता देते हैं आपको। ये वाला आपको लिखना चाहते हैं तो आप बगल में लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्क हम लोग हर बार कुछ इस तरीके से समझेंगे, और उसी प्रकार से हमारा सवाल भी दिया गया है। जैसे ये हमारा पॉइंट ओ है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट मान लो ए और ये बी, तो अब जरा यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे पॉइंट ए और बी डिनोट कर दिया, इसका मतलब कि ए बी हमारा क्या हो गया आर्क हो गया, बस, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, तो यही हमारा कहलाएगा आर्क। अब यहाँ पे और थोड़ा सा समझ लीजिए, आर्क हमारा दो प्रकार का होता है, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। मेजर का मतलब होगा जो बड़ा वाला आर्क है, और माइनर का मतलब जो छोटा वाला है। तो अब यहाँ पे आप इसको डायग्राम को देख के बता सकते हो कि सर यदि हमारा ए से बी तक एक आर्क है तो ये भी तो पूरा आर्क हुआ, ऊपर वाला भी तो आर्क हुआ, तो ऊपर वाला हमारा बड़ा है तो वो हमारा मेजर आर्क, ये छोटा वाला नीचे वाला छोटा है तो वो हमारा माइनर आर्क, ठीक है। अब आर्क को लिखने का तरीका भी होता है, क्या तरीका है थोड़ा सा इसको भी आप सीख लीजिए, देखिए ध्यान से। यदि इसमें मैं बात करूं माइनर आर्क का, माइनर आर्क, इसमें हमारा माइनर आर्क कौन सा है, ए बी, छोटा सा है, तो आप क्या करोगे ए बी लिखोगे, इसके ऊपर से आप इसको ऐसे कर दोगे, ये डिनोट करता है कि ए बी क्या है एक आर्क है, ठीक है, ये हमारा माइनर आर्क हो गया। अब यदि मैं मेजर आर्क लिखूं, मेजर आर्क, अच्छा आप बताइए, अब आप बताइए कि मेजर आर्क को कैसे लिखा जा सकता है, ए बी लिख के उसके ऊपर ऐसा वाला सिंबल दे देंगे तो हमारा वो मेजर आर्क हो जाएगा। चलो आपके हिसाब से यदि हम मेजर आर्क को लिखने के लिए, यानी कि ये बड़ा वाला जो यहां से लेकर यहां तक है, यदि ऐसे कर देंगे तो फिर इन दोनों में फर्क क्या हुआ, कुछ फर्क हुआ नहीं हुआ। तो मेजर आर्क को लिखने का तरीका अलग होता है, बस इसके ऑर्डर को क्या कर दो उल्टा कर दो, तो यहाँ पे आपका ए बी नहीं होगा बल्कि बी ए हो जाएगा, बस हो गया मेजर आर्क। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, अच्छा टीचर देख लेंगे कि ए बी है मतलब कि अच्छा छोटा वाला है, और इसको उल्टा के लिख दिया मतलब कि वो मेजर वाला हो गया, ठीक है। तो छोटा बड़ा हमारा ऐसे पहचानना है। यहाँ पे आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए भी हम लिख देते हैं कि ये हमारा माइनर आर्क है और ये हमारा मेजर आर्क है, कोई दिक्कत नहीं ना अब इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तक आप लोग पहले कॉपी कीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिटा दिया जाए। चलो आर्क के बाद आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, कितना नंबर हुआ 7 नंबर।
और जब तक आप ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो सर्किल का चैप्टर है ना बिल्कुल एकदम लगेगा कि हवा में पास हो रहा है, कुछ भी नहीं बुझाएगा। इसीलिए हर एक इंपॉर्टेंट टर्म को समझना जरूरी है कि आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेकेंड क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सेगमेंट अब आएगा, सेगमेंट, सेक्टर, क्वाड्रेंट, माइनर, मेजर सब आएगा। और इसमें तो फॉर्मूला भी हमारा 6-7 है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कहां तक कर चुके थे हम लोग, कितने नंबर तक? 7 नंबर। 7 नंबर के बाद 8 नंबर पे आइए, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल नाम से मालूम चल रहा है जो कहां पे हो, सेंटर पे हो। वेरी गुड, देखिए ध्यान से समझिए। यदि यह हमारा सर्किल है और यदि यह हमारा सेंट्रल पॉइंट है, मान लेता हूं कि मैं ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है, यानी कि ए बी हमारा क्या हो गया, एक आर्क हो गया। अब इस पे आप क्या करो, एक रेडियस खींचो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे भी। क्यों खींचा हमने? ताकि हमको यहाँ पे कुछ एंगल मिल जाए, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक सेंट्रल पॉइंट दे दिया ओ, हमने एक छोटा सा आर्क बना लिया ए बी, और हमने दोनों पॉइंट पे एक एक रेडियस खींच दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या इस एंगल का वैल्यू कितना होगा आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। और चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तो जब एंगल हमको एग्जैक्ट मालूम ना हो तो क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये थीटा। थीटा का मतलब होगा कि कुछ तो होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50, 100, 200 कुछ तो होगा, ठीक है। और यही हमारा कहलाता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल ये ऊपर वाला, हाँ। अब उसके बारे में बता देते हैं। देखिए एक बात थोड़ा सा आप यहाँ पे हमको बताइए, सर्किल के पूरे एंगल कितने होते हैं? 360। यदि हमको ये बाहर वाला एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, 360 में इस थीटा को माइनस कर दो, बाहर वाला निकल जाएगा। हालांकि इसका सवाल को हम लोग जब बनाएंगे ना उसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा अभी का बात नहीं है। तो यही हमारा होता है सेंट्रल एंगल। आगे बढ़े हम लोग, चलो 8वें नंबर के बाद 9वें नंबर पे आइए, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब क्या हुआ, सर्किल आप लो उसको बीच से काट दो, हर हाफ सर्किल। तो वही होगा हमारा इसमें भी, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। यदि ये हमारा सर्किल है, इसका सेंट्रल पॉइंट हमारा ये ओ है, चलो सर्किल को बिल्कुल दो अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बांटने का काम कौन करता है? कॉर्ड करता है, सेकंड करता है, रेडियस करता है, डायमीटर करता है। कौन करता है? डायमीटर करता है। मतलब कि डायमीटर हमारा क्या करेगा, सर्किल को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा डायमीटर हो गया। आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम आप ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, ठीक है ना। और ये हमारा सर्किल दो अलग अलग हिस्सों में बट गया। तो ये भी हमारा सेमी सर्किल कहलाएगा और ये भी हमारा सेमी सर्किल कहलाएगा। अच्छा, सेमी सर्किल को भी ना लिखने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? देखिए आप यहाँ पे जानबूझ के एक पॉइंट और मान लो P और यहाँ पे मान लो एक Q। क्यों? क्योंकि लिखने में हमारा सहूलियत हो जाए, ठीक है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट आपको ये है, अच्छा पहले बात तो हमको यहाँ पे ये बताइए कि सेमी सर्किल है तो जितना ये होगा उतना ये होगा। अब क्या आपको नहीं लग रहा है कि सर ये भी हमारा एक आर्क बन गया, ये भी हमारा एक आर्क बन गया, और दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो बताइए ऊपर वालों को यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए पी बी, उसके ऊपर से आप ये सिंबल दे दो, है ना। उसी प्रकार से ये नीचे वाला भी हमारा होगा ए क्यू बी। तो ये दोनों हमारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज बोथ आर सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया। तो ये भी हमारा सेमी सर्किल और ये भी हमारा सेमी सर्किल।
चलिए आगे बढ़ा जाए। तो डायमीटर हमारा काम क्या करता है, उसको डिवाइड करने का काम करता है। तो आप इसको ऐसे करके लिख भी लीजिए कि ये हमारा क्या है, डायमीटर है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, डायमीटर के बाद सॉरी सेमी सर्किल के बाद सेगमेंट है, और उसके बाद फिर सेक्टर, उसके बाद क्वाड्रेंट। 9 के बाद 10 नंबर पे आइए। सेगमेंट क्या होता है देखिए, ये हमारा सर्किल है, थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाया जाए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किल है, सेंट्रल पॉइंट O है, और बताइए ये हमारा क्या है, एक सेकेंड है या एक कॉर्ड है, बताइए तो जल्दी। ये हमारा एक कॉर्ड है, क्योंकि ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारा कॉर्ड है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमारा सर्किल था, हमने एक कॉर्ड को खींच दिया। इस कॉर्ड ने क्या किया, हमारे सर्किल को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। एक ऊपर वाला हिस्सा जो कि बहुत बड़ा दिख रहा है, एक नीचे वाला हिस्सा जो हमारा बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इस बड़े वाले को कहते हैं मेजर सेगमेंट, और इस छोटे वाले को हम लोग कह देते हैं माइनर सेगमेंट। ओके, बस वही बात था इसमें, और कुछ नहीं है। तो यदि हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप क्या कर लो, एक पॉइंट यहाँ पे डिनोट कर दो, सपोज P, और यहाँ पे कर दो Q। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए, A P B, A P B is a major सेगमेंट। उसी प्रकार से AQB इज अ माइनर सेगमेंट। बस हो गया, सेगमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं ना, और इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं है। 11 नंबर पे आ जाइए, सेक्टर। सेक्टर को थोड़ा सा आप समझिएगा ध्यान से। सर्किल है, सेंट्रल पॉइंट O है, यहाँ पे हमने एक आर्क बना लिया A और B, इस पे आप एक रेडियस खींचो और इस पे भी आप एक रेडियस खींच दो। हमने यहाँ पे रेडियस खींचा, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारा क्या बनता है, एक सेंट्रल एंगल बनता है, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्या ये हमारा उस प्रकार का नहीं बन गया कि एक पूरा गोल पिज्जा होता है, उसमें से हमने ऐसा स्लाइस निकाल के हम लोग खाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा स्लाइस कहलाएगा माइनर सेक्टर, और जो बच गया पूरा ऊपर वाला वो हमारा हो गया मेजर सेक्टर। ठीक है, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो छोटा वाला हिस्सा हमारा माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला हमारा हो गया मेजर सेक्टर। बस यही था इसमें हमारा। अच्छा, इसको थोड़ा सा यदि हम लोग और गहराई से लिखना चाहें तो आप इसमें 2 पॉइंट और डिनोट कर दो, एक P और एक Q। चलिए, तो हम लोग इसमें कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें हम लोग लिख सकते हैं APB, यानी कि APB ये हमारा क्या होगा, इज अ मेजर सेक्टर, और AQB। अच्छा नहीं, एक बात और, इसको ना थोड़ा सा आप ऐसे लिखो, और अच्छी तरीके से एकदम सजा के लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, APB OA APBOA। हाँ, अब सही है। कैसे देखो, यहाँ पे सीक्वेंस देखो, APBOA, यानी कि ये वाला पूरा हिस्सा हम बात कर रहे हैं। क्या समझ आया, यानी कि यहाँ से पहले यहाँ जाओ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ। तो हम बात कर रहे हैं केवल ऊपर वाले का, और नीचे वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा बताइए तो। हाँ, AOB QA, बिल्कुल सही, QA।
ये हमारा क्या होगा, इज अ माइनर सेक्टर। आपको क्या लगा था कितना भारी भरकम जो हम लिख रहे हैं वो कुछ अलग है? नहीं, वही चीज है, बस लिखने का तरीका अपना अलग अलग होता है। आगे आ जाइए 12 नंबर पे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है देखिए, आप एक सर्किल को बनाओ और इस सर्किल को आप क्या करो, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने इक्वल पार्ट में? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 1/4। ठीक है, तो ये जो हमारा, समझेगा ध्यान से, ये जो हमने सर्किल बनाया और इसको हमने 1 2 3 4 हिस्सों में डिवाइड किया, इसका खासियत ये है कि चारों का एरिया हमारा इक्वल होता है। ठीक है, पहला बात, चारों एरिया हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। और क्वाड्रेंट किसको कहेंगे, इन चारों में से जो चौथा वाला होगा ना, वो क्वाड्रेंट कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, 1 है, ये दूसरा है, तीसरा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा, चौथा नंबर। अब आप क्या कर दो, ऑर्डर को थोड़ा सा पलट दो, आप इसको 1 कर लो, इसको 2, इसको 3 और इसको चौथा, तो ये हमारा क्वाड्रेंट कहलाएगा। मतलब कि सर्किल का जो चौथा वाला हिस्सा आप मानोगे ना, वही कहलाता है क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए इसको भी आप यहां पे समझ गए। अब कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मेरे लिए, मेरे तरफ से, जैसे मान लो कि हमारा पहला बॉक्स है, दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट हो जाएगा। आप किसी और को मानेंगे आपके लिए वो क्वाड्रेंट हो जाएगा, लेकिन आंसर हमेशा सेम आएगा, घबराना नहीं है। तो जो चौथा वाला सर्किल का हिस्सा होगा वही हमारा क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, हालांकि क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये तो हम लोग बात करेंगे, इसका पेरीमीटर क्या होता है ये भी हम लोग बात करेंगे जब हम लोग फॉर्मूला का सीरीज चलाएंगे अपना, यानी कि कल हम लोग जब फॉर्मूला डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि आ गया है हमारे पास कि सर्किल का चौथा वाला हिस्सा हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है, तो क्या अब आप इसके पेरीमीटर ये सबको बता सकते हो? बताइए जरा क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि कुछ और बताना है इसमें। जरा सोचिए इसके बारे में और क्या हो सकता है। देखो, हालांकि इसके बारे में फॉर्मूला हम बात करेंगे, लेकिन बताइए एक क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना हो तो सर्किल का चौथा वाला हिस्सा है, मतलब कि सर्किल के पूरे एरिया का फॉर्मूला कितना, पाई आर स्क्वायर। चौथा वाला आप निकाल रहे हो, उसको 4 से डिवाइड कर दो, वो क्या इसका फॉर्मूला। हालांकि इसको हम कल बताएंगे जब फॉर्मूला पूरा बता रहे होंगे ना, तो पूरा इसके बारे में हम डिटेल करेंगे डिस्कस। अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, और यही था हमारा 12 इंपॉर्टेंट टर्म्स, और कल हम लोग चलाएंगे अपना फॉर्मूला का सीरीज, उसमें 5-6 हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में मेंशन कीजिएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, कुछ फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर सवालों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।